beautiful souls, welcome to my new channel Manifest Your Dreams with Sakshi। तो ये चैनल उन लोगों के लिए है जो मैनिफेस्टेशन को फोर्स के साथ नहीं बल्कि क्लैरिटी, कामनेस और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखना चाहते हैं। अगर आप भी कभी इस कन्फ्यूजन में रहे हो कि मैं इतना ट्राई कर रही हूँ या कर रहा हूँ फिर भी चीज़ें क्यों नहीं वर्क कर रही, then this video is exactly for you। इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा डिफरेंस समझाना बहुत ज़रूरी है और वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और लॉ ऑफ अजम्पशन का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत नहीं है, ये बस इतना कहता है कि वॉट यू आर दैट यू अट्रैक्ट। मतलब आप जिस इनर स्टेट में होते हो दुनिया उसी के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करती है। अगर आप खुद को लकी, लव्ड और कॉन्फिडेंट फील कराते हो तो आपके एक्सपीरियंसेस भी वैसे ही होने लगते हैं। मतलब आपको 3D में वैसे ही रिफ्लेक्ट होने लगता है जैसे आप खुद को फील कराते हो। तो प्रॉब्लम तब आती है जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिर्फ थॉट्स तक लिमिट कर देते हैं। हम सोचने लगते हैं कि हर थॉट पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि नेगेटिव थॉट आ जाता है तो हम खुद को गलत मान लेते हैं। यहीं पर लोग थक जाते हैं क्योंकि पूरा दिन थॉट्स कंट्रोल करना रियल लाइफ में मुश्किल होता है। और ये सच है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। जब हम डेस्परेशन में मैनिफेस्टेशन करते हैं तब हमारे बहुत सारे थॉट्स नेगेटिव वे में ही होते हैं। तो यही से लॉ ऑफ अजम्पशन पिक्चर में आता है, जिसे नेविल गोडार्ड ने डीपली एक्सप्लेन किया है। देखो, लॉ ऑफ अजम्पशन भी यही मानता है कि आपकी इनर स्टेट ही आपकी रियलिटी क्रिएट करती है, लेकिन ये फोकस थॉट्स पर नहीं बल्कि बिलीफ और अजम्पशन पर करता है। देखो, लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है जो चीज़ आप अपने माइंड में क्लियरली ऑलरेडी ट्रू मान चुके हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। नेविल गोडार्ड भी इसे एक लाइन में समझाते हैं, अज्यूम द फीलिंग ऑफ द विश फुलफिल्ड। जो चीज़ आपने माइंड में ऑलरेडी ट्रू मान चुकी हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। इसमें ये मैटर ही नहीं करता कि दिन भर कौन सा थॉट आया, ये मैटर करता है कि आप डीप डाउन अपने लिए क्या बिलीव करते हो, आप अपने बारे में क्या मान चुके हो। देखो, हम अक्सर वेट करते रहते हैं कि एक्सटर्नल प्रूफ का। देखो, अगर आप एसपी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई डिज़ायर्ड जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप क्या ढूंढते हो 3D में। मतलब आप फिज़िकल वर्ल्ड में जब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप फिज़िकल वर्ल्ड में देखने लगते हो। देखो, कोई अगर एसपी को मैनिफेस्ट कर रहा है तो वो देखेगा कि एसपी ने तो मुझे कॉल ही नहीं किया, एसपी तो मुझे मैसेज ही नहीं कर रहा, मैं इतना सब कर रही हूँ, रिज़ल्ट नहीं दिख रहा। अगर कोई जॉब डिज़ायर जॉब मैनिफेस्ट कर रहा है तो वो सोचेगा यार मुझे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही, मैं इंटरव्यू तो दे रही हूँ या दे रहा हूँ पर कोई रिज़ल्ट नहीं दिख रहा। मतलब आप 3D में बहुत इन्वॉल्व हो, आप देख रहे हो कि मुझे रिज़ल्ट मिला है या नहीं और आपको रिज़ल्ट भी तो नहीं मिल रहा। तो लॉ ऑफ अजम्पशन कहता है पहले अंदर मान लो, बाहर वाली रियलिटी ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। अगर देखो आप ये अज्यूम कर लेते हो कि यस एसपी तो मेरा ही है, उसे तो मेरे पास ही आना है या फिर वो मेरे पास ऑलरेडी है। अगर आप ये अंदर से ये मान लेते हो, अगर आप कोई जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो
तो आप ये फील करो, ये अज्यूम करो कि दैट जॉब इज़ ऑलरेडी माइन। वो जॉब मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, मेरा डिज़ायर्ड जॉब ऑलरेडी मेरे पास है। मैं उस जॉब पे डेली जाती हूँ, मैं जॉब डेली कर रही हूँ वो, या फिर कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, रियल लाइफ में ऐसा होता है कि जब आप अंदर से किसी चीज़ को लेकर श्योर नहीं होते, तो आप बार बार चेक करते हो, ओवरथिंक करते हो, साइंस ढूंढते हो, आपका फोकस रिजल्ट पर होता है, जो कि अभी मैंने आपको बताया है। इसलिए अंदर एक टेंशन चलती रहती है, लेकिन जैसे ही आप किसी चीज़ को अपने लिए ऑलरेडी ट्रू मान लेते हो, जैसे ऑलरेडी मेरा एसपी मेरा ही है, ऑलरेडी मैं डिज़ायर जॉब कर रही हो या कर रहा हूँ, आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। मतलब आप एक लैक आइडेंटिटी से उस आइडेंटिटी में जाते हो जिस आइडेंटिटी में वो जो भी आपकी डिज़ायर है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है। तब आप काम हो जाते हो, चीज़ों को फोर्स करना बंद कर देते हो और नेचुरली अपनी लाइफ में ध्यान देने लगते हो, आप खुश रहने लगते हो। आप वेट नहीं करते कि कब होगा, क्योंकि अंदर से आपको पता होता है कि ये ऑलरेडी सेट है, ऑलरेडी एसपी मेरा ही है, डिज़ायर जॉब मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। इसी इनर शिफ्ट के बाद अक्सर लोग नोटिस करते हैं, मतलब अक्सर आप लोग नोटिस करते हैं कि बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के सिचुएशन आपके फेवर में अलाइंड होने लगती है। मैनिफेस्टेशन यहाँ एफर्ट का गेम नहीं होता, या फिर ये स्ट्रगल का भी गेम नहीं होता, ये एक इनर शिफ्ट होता है। जैसे आप किसी चीज़ को अपने लिए नॉर्मल मान लेते हो, अपना नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, आप ओवरथिंक करना बंद कर देते हो, और इसी काम स्टेट में चीज़ें सबसे फास्ट मूव होती है। देखो, यहाँ पर सिर्फ आपको आइडेंटिटी ही चेंज करनी है, बाकी कुछ नहीं करना। मैनिफेस्टेशन इज़ वेरी इजी। आपको बस लैक आइडेंटिटी से उस आइडेंटिटी में जाना है जिस आइडेंटिटी में आपके पास आपका एसपी भी है और आपके पास आपकी डिज़ायर जॉब भी ऑलरेडी आपके पास है। देखो, लॉ ऑफ अजम्पशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप सर्कमस्टांसेस को कन्वीनियंस करने की कोशिश नहीं करते, आप लोगों को चेंज करने की कोशिश नहीं करते, आप सिर्फ अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हो। देखो, मैंने ये पहले भी बताया कि आप अपने आइडेंटिटी को चेंज करते हो। देखो, फ्रॉम समवन हु होप्स टू समवन हु बिलीव्स, फ्रॉम समवन हु वेट्स टू समवन हु नोज़। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि पहले हम मैनिफेस्टेशन को होप के साथ देखते हैं, शायद हो जाए, शायद मिल जाए। इस स्टेट में हम वेट करते रहते हैं, साइंस का, प्रूफ का, और अनसर्टिनिटी में जीते हैं। देखो, लॉ ऑफ अजम्पशन यहाँ एक्सपेक्टेशन की बात नहीं करता, बल्कि अजम्पशन और नोइंग की बात करता है। जब हम होप से निकलकर अजम्पशन में आते हैं, तो हम अंदर से ये मान लेते हैं कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरे लिए ट्रू है, इसमें टेंशन नहीं होती, प्रूफ भी की कोई ज़रूरत नहीं होती। और जब हम वेट करने वाले से नोइंग स्टेट में आ जाते हैं, तो हम कन्वीनियंस करने या रिज़ल्ट चेक करने की नीड हमें नहीं पड़ती। नोइंग का मतलब है मुझे पता है, ये ऑलरेडी सेट है, एसपी ऑलरेडी मेरा है, डिज़ायर जॉब ऑलरेडी मेरी है। बिना एंजाइटी के, बिना प्रेशर के इस स्टेट में मैनिफेस्टेशन सबसे एफर्टलेस और नेचुरली फास्ट होता है। और जब आप अज्यूम करते हो कि जो चाहिए वो ऑलरेडी आपका है, आपका सेल्फ टॉक, रिएक्शंस और एनर्जी ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती है।
फिर रियलिटी के पास कोई ऑप्शन नहीं होता सिवाय उस एजम्पशन को मैच करने के लिए। आपकी 3D आपके फिज़िकल वर्ल्ड में वो उसे आना ही पड़ता है। आपको आपकी मैनिफेस्टेशन दिखने लगती है जब आप अपने आइडेंटिटी और अपने स्टेट को चेंज करते हो तब। देखो, लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब ये नहीं है कि आप डिल्यूजन में रह रहे हो। इसका मतलब है कि आप अपनी पावर वापस ले रहे हो। आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आप अपने बारे में क्या बिलीव करना चाहते हो। सिर्फ यही होता है लॉ ऑफ अजम्पशन। अगर इस चैनल पे हम लॉ ऑफ अजम्पशन को रियल लाइफ सिचुएशन, सेल्फ कॉन्सेप्ट, वर्क, अफर्मेशन और इनर शिफ्ट्स के साथ एक्सप्लोर करेंगे, बिल्कुल सिंपल और रिलेटेबल वे में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी क्लियरिटी देता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद रखो, आप जो अज्यूम करते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।